क्रम में आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन रूल्स ऑफ प्रीपोजिशंस का रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 में स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा अमिड व अमिडस में क्या अंतर होता है। स्टूडेंट ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अमिड का प्रयोग काउंटेबल व अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग दो से अधिक वस्तुओं व व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जब मैं स्टूडेंट अमिड का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ करूंगा तो मैं इसका प्रयोग दो से ज्यादा के लिए करूंगा, दो के लिए नहीं करूंगा। इसका मतलब यहाँ पर ये अमंग का सिनोनिम बन गया। लेकिन स्टूडेंट अमंग और अमिड में एक डिफरेंस होता है। अमंग का प्रयोग हम दो से ज्यादा के लिए करते हैं, लेकिन उसका प्रयोग हम केवल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते। जबकि अमिड का प्रयोग जो स्टूडेंट हम करते हैं वो काउंटेबल नाउन के साथ में भी करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी करते हैं। और जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है स्टूडेंट्स वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसलिए इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब आइएगा एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट दिस फूड अमिड दीज 100 पीपल। स्टूडेंट यहाँ पर ये सेंटेंस है कि इस भोजन को बांट दीजिए। These 100 people, इन 100 लोगों के बीच। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने अमिड का प्रयोग किया है क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर these 100 people मेरा काउंटेबल नाउन है और दो से ज्यादा यहाँ पर संख्या आई हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर के बीच में के अर्थ में अमिड का प्रयोग भी कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर अमंग का प्रयोग भी कर सकता हूँ। दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किए जा सकते हैं। दोनों का अर्थ एक है, दोनों का सेंस एक है। मगर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखना होगा, देयर इज नो वैल्यू ऑफ योर डिसऑनेस्टी। आपकी डिसऑनेस्टी की, आपकी बेईमानी की कोई वैल्यू नहीं है अमिड के बीच, देयर ऑनेस्टी उनकी ईमानदारी के बीच। स्टूडेंट यहाँ पर देयर ऑनेस्टी जो है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में मैं यहाँ पर अमिड का प्रयोग कर सकता हूँ, मैं अमंग का प्रयोग यहाँ नहीं कर सकता। यहाँ पर तो स्टूडेंट चूंकि ये काउंटेबल नाउन है मैं यहाँ पर अमंग का प्रयोग कर सकता हूँ। इसके साथ में मैं पॉइंट लिखना चाहूंगा आपके लिए। यहाँ पर स्टूडेंट मैं अमिड के स्थान पे अमंग का प्रयोग कर सकता हूँ क्योंकि अमंग का प्रयोग मैं काउंटेबल नाउन के साथ करता हूँ, बल्कि अमंग का प्रयोग तो मैं केवल काउंटेबल नाउन के साथ करता हूँ। इसलिए स्टूडेंट अमिड को हम यहाँ पे अमंग से रिप्लेस कर सकते हैं ऊपर वाले सेंटेंस में। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर जो अमिड है नीचे वाले सेंटेंस में ये मेरा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में मैं केवल अमिड का प्रयोग करूंगा। मैं यहाँ पर अमिड को अमंग से रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि अमिड का प्रयोग किसके साथ में होता है स्टूडेंट, दोनों के साथ में होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के। जबकि अमंग का प्रयोग केवल काउंटेबल नाउन के साथ में होता है, अनकाउंटेबल के साथ में नहीं होता। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट नया एक पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, अमिड व अमिडस में क्या अंतर होता है। अमिड का प्रयोग कॉन्सोनेंट्स। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जैसे कि अमंग में और अमंगस में डिफरेंस होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे अमिड और अमिडस में भी अंतर होता है। जैसे कि स्टूडेंट अमिड का प्रयोग कॉन्सोनेंट्स से शुरू होने वाले शब्दों के साथ में किया जाता है, जबकि अमिडस का प्रयोग वोवेल से शुरू होने वाले शब्दों के साथ में किया जाता है। इन पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है। और हम अमिड को प्रयोग कहां करेंगे, एक पॉइंट दोबारा बता देना चाहूंगा, हम अमिड का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अमिड का प्रयोग हम कहां पे करेंगे, जब हमारा कोई भी शब्द कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। और अमिडस का प्रयोग हम कहां करेंगे, जब कोई भी शब्द हमारा वोवेल से स्टार्ट होगा, वहां पे हम अमिडस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट एग्जांपल के माध्यम से समझना चाहेंगे, देयर इज नो वैल्यू ऑफ हिज डिसऑनेस्टी, उसकी बेईमानी की कोई वैल्यू नहीं है। अमिडस अवर ऑनेस्टी, हमारी ईमानदारी के बीच। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने अमिडस का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि स्टूडेंट एक तो मेरा ऑनेस्टी क्या है, ये मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, और स्टूडेंट यहाँ पे अवर आया है। यहाँ पे अवर की शुरुआत स्टूडेंट ओ से हुई है और ओ मेरा क्या है स्टूडेंट, आप जानते हैं कि ये मेरा वोवेल है। और वोवेल से जब कोई शब्द शुरू होता है तो मैं उससे पहले अमिडस का प्रयोग करता हूँ। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, देयर इज नो वैल्यू ऑफ हिज डिसऑनेस्टी अमिड देयर ऑनेस्टी। स्टूडेंट यहाँ पर देयर ऑनेस्टी है, तो यहाँ पे जो देयर है स्टूडेंट, इस वर्ड की शुरुआत टी से हुई है और टी स्टूडेंट मेरा कॉन्सोनेंट है, और जिस वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है उससे पहले तो मैं अमिड का प्रयोग करता हूँ। और देयर ऑनेस्टी यहाँ पर मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैं यहाँ पे अमिड का प्रयोग करूंगा। तो स्टूडेंट आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। आइए स्टूडेंट अब हम कुछ अदर एग्जांपल देख लेते हैं। थैंक यू।